नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 7.9 पार्ट सेकंड कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर π/2 लिमिट दे रखी है, cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स दे रखा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर एक्स, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है cos के पदों में, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 10th क्लास की का। अब वो -1 है, उधर किसका हो जाएगा +1, cos 2x +1 हो जाएगा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। हमें cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 2 डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो cos स्क्वायर एक्स की जगह बस आपको ये पुट कर देना है cos 2x + 1/2। ठीक है, तो 0 से लेके π/2 इंटू cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला समझ लो या कुछ भी समझ लो, cos 2x प्लस के 1, ये 1/2 को मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, इंटू डी एक्स इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ। 1/2 तो चल ही रहा है। cos 2x का क्या होता है sin 2x, और 2 क्या करा मल्टीप्लाई, क्या करेगा डिवाइड। ठीक है, और +1 का क्या होता है x। ठीक है, और लिमिट कितनी चल रही है 0 से लेके π/2। अब ये देखिए क्या करना है आपको, 1/2। अब लिमिट रखोगे ऊपर वाली, अपर लिमिट रखोगे सबसे पहले, तो x की जगह रखना है तो sin 2 इंटू एक्स ये कितना रखोगे π/2, अपॉन में 2 चल रहा है, प्लस x ये कितना रखना है π/2। क्लियर है, ब्रैकेट में बंद कर दो, फिर माइनस, और ये 0 रखोगे यहाँ पे, तो sin 2 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0/2, और प्लस x ये क्या रखना है 0। ठीक है, ये ब्रैकेट में बंद कर लिया करो। तो अपर लिमिट लगा करो तो ब्रैकेट में बंद कर लो, फिर माइनस, लोअर लिमिट लगा करो तो ब्रैकेट में बंद कर लिया करो। 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई, साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो 0 डिग्री की होती है। साइन 0 डिग्री की कितनी होती है 0, या आप 90 डिग्री प्लस थीटा भी कर सकते हो। 180 को क्या बोलते हैं 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, या आप डायरेक्ट याद कर लेना कॉस पाई यानी 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, ये 0 हो जाएगा पूरा। क्या बचा π/2, साइन 0 की 0 होती है, 0 को मैं 2 का डिवाइड करोगे ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सब 0 हो गया, π/2 बचा। 1/2 का मल्टीप्लाई π/2 से करोगे तो कितना हो जाएगा π/2, 2 कितने हो जाएंगे 4, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिमिट दे रखी है 2 से लेके 3 तक, और x इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1। तो यहाँ पे क्या करोगे लेट कर लोगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लोगे t मान लोगे, इसे इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, t का होता है dt। तो x इंटू डी एक्स मिल गया, और 2 क्या करेगा उधर डिवाइड करेगा, तो इसकी जगह क्या रख देंगे dt/2। तो 2 से 3 इनकी जगह dt/2 बाहर निकाल दोगे, अपॉन इसको क्या माना था t, 1/t क्या होता है log t, 1/2 तो चल रहा है, log t की जगह t की वैल्यू पुट कर दोगे। t की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस के 1। ठीक है, और लिमिट कितनी चल रही थी आपकी, लिमिट चल रही थी 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक। ठीक है, 1/2 सबसे पहले x की जगह अपर लिमिट रखोगे, log 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 1। ठीक है, फिर माइनस log, अब x ये कितना रखोगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, क्योंकि प्लस 1 चल रहा है। ठीक है, 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10, तो 1/2 log 10 माइनस log कितना हो जाएगा ये 4 और 1 5, log m माइनस log n का फॉर्मूला log m अपॉन n, log m कितना है 10 अपॉन n कितना 5, 5 से कितना कटेगा 2 बार। ठीक है, तो क्या आया 1/2 log 2, आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है 0 से 1 तक लिमिट है 2x + 3/5x स्क्वायर प्लस के 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या करना है, इसे अलग अलग कर दो, 0 से लेके 1, 2x के अपॉन में क्या रखोगे 5x स्क्वायर इंटू डी एक्स, और प्लस ये 3 है ना, 3 को बाहर निकाल लोगे, और इसके भी अपॉन में डी एक्स अलग अलग कर दिए, इसको भी इसके अपॉन में, इसको भी इसके अपॉन में, इंटीग्रेट अलग कर दोगे 5x स्क्वायर प्लस के 1। ठीक है, अब ये प्लस बनता है यहाँ पे। ठीक है, ये इसके अपॉन में चला गया और ये इसके अपॉन में चला गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे इसे t मान लोगे, लेट 5x स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लोगे t मान लोगे, तो क्या हो जाएगा 10x हो गया, इसका 0 हो जाएगा इंटू डी एक्स बराबर के dt। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए
एक्स इंटू डी एक्स, 2 पंजे 10 कर सकते हो क्योंकि 2 भी चाहिए आपको, 2x इंटू डी एक्स चाहिए। ये तो 2 बाहर निकाल दो, कोई टेंशन नहीं है, ये वाला 2 बाहर निकाल देना, कोई टेंशन नहीं है। तो x इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इंटू डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी dt अपॉन 10, ठीक है। तो ये तो 2 बाहर निकाल दिया आपने, 0 से लेके 1, x इंटू डी एक्स की dt अपॉन 10, dt अपॉन में 10 नीचे रखोगे, अपॉन क्या माना था इसे, t माना था, प्लस और इधर जो चल रहा है 3 चल रहा है, dx अपॉन 5 कॉमन ले लो, अपॉन में से 5, यहाँ से 5 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। अब आप कहोगे इसके पास तो 5 नहीं था, 5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और तो 5 आ गया ऊपर, तो क्या बचा 1/5, 1/5, ठीक है। 1/t क्या होता है, log t, log t, t की जगह क्या रखोगे 5x² प्लस के 1, ठीक है। लिमिट कितनी चल रही थी इसकी, 0 से 1। अब यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है, मैं इसे लिख सकता हूँ 1/√5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। x² 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको यहाँ पे, 3/5 तो चल ही रहा है आपका, ठीक है। आपका ये फॉर्मूला ये देखिए, यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला होगा, tan इनवर्स 1/a, 1/a कितना है √5 इंटू tan इनवर्स x/a, x की जगह x है, अपॉन a की जगह कितना है √5, ठीक है। और लिमिट लगा दो आप, x यहाँ पे चल रहा है तो कितनी थी लिमिट थी आपकी 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। 2 से काट लो इसे, कितने और कटेगा 1/5, 1/5 आ गया, यहाँ पे 1 रखोगे, ठीक है। 1 रखोगे, लॉग 1 का स्क्वायर 1 यानी 5 एकम 5 और कितने हो जाएंगे 6, फिर माइनस यहाँ पे 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा ये +1 बचेगा, तो log 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये देखिए लिमिट रख चुका हूँ, प्लस 3/5 √5 चल रहा है इंटू, अब x का कितना रखना है, मैं 1 रखूँगा, ठीक है। फिर क्या रखूँगा 0 रखूँगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए 1/a, ये 1/a होता है ना, a की वैल्यू कितनी थी 1/√5 थी, तो 1 लिख लेना 1/√5, ठीक है। 1/a होता है इंटू tan इनवर्स x/a होता है, a की वैल्यू हमने गलत लगा दी, √5 नहीं है, a की वैल्यू है 1/√5, 1/√5 है, क्लियर है। √5 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये √5 से √5 टाइम्स काट देगा, ठीक है, √5, ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो 3/√5 बचेगा, यहाँ पे 3/√5 बचा आपका इंटू tan इनवर्स। अब लिमिट लगा दोगे यहाँ पे, √5 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स √5 इंटू एक्स, 0 से लेके 1। ये देखिए इधर कर दे रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, ये चीज़ तो चल रहा है 1/5, ठीक है। अब log a 1/5 तो चल रहा है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो क्या बचेगा 1/5 इंटू log 6, ठीक है, प्लस 3/√5 तो चल रहा है। अब x की जगह कितना रखोगे 1 रखोगे तो tan इनवर्स 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ tan इनवर्स √5 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस सी x की जगह 0 रखोगे, माइनस लिख दे रहा हूँ, 3/√5 मल्टीप्लाई करेगा उसके साथ, ठीक है, माइनस के साथ 0 रखूंगा तो ये 0 √5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 0, tan इनवर्स 0, और 0 किसकी वैल्यू होती है 10 में, tan 0 की, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं, ठीक है, tan 0 लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट में, tan 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 को मल्टीप्लाई इससे करोगे, ठीक है, क्योंकि 0 हो जाएगा ये पूरा, और 0 किसकी होती है tan 0 की, tan इनवर्स खत्म, तो 0 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या हो जाएगा 0, बस आपका ये बच्चा 1/5 इंटू log 6 प्लस log 6 सही है, ठीक है, 1/5 log 6 प्लस 3/√5 इंटू tan इनवर्स √5, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे देख लेना ये चीज़, ये देखिए log m माइनस log n, log m/n होता है ना, log m/n 6 के नीचे 1 रखोगे, 6/1 रखोगे, जैसे 6/1 तो डिवाइड करोगे तो रहेगा तो 6 ही ना, इसलिए log 6 ही रहेगा, तो log 6, ठीक है। जैसे log m की जगह 6/n की जगह कितना
1 है, तो log m माइनस log n क्या होता है, m अपॉन n, log m अपॉन n 6 अपॉन 1, तो रहेगा 6 ही। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये कर दिया था। आपका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, ये √5 है। आपका क्वेश्चन नंबर 15, एक्स स्क्वायर को आप टी मान लोगे तो x इंटू डी एक्स मिल जाएगा। तो लिख देना लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, टू आगे आ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। आपको x मिल गया और डी एक्स मिल गया, 2 उधर डिवाइड कर देगा, वैल्यू पुट कर दो 0 से लेके 1। ठीक है, e की पावर क्या हो जाएगी t इंटू इन दोनों की जगह क्या रखोगे डी टी अपॉन 2, डी टी अपॉन का 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, e की पावर t का क्या होता है, e की पावर t, e की पावर t। ठीक है, t की वैल्यू पुट कर दोगे एक्स स्क्वायर। लिमिट कितनी चल रही थी, 0 से लेके 1, तो 1/2। अब यहाँ पे x ये 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, e की पावर 1 ही रहेगा, फिर माइनस। अब यहाँ पे x से 0 रखोगे, 0 का स्क्वायर 0 रहता है, e की पावर 0। ठीक है, तो 1/2, तो e की पावर 1 दिखाते नहीं है, माइनस। किसी भी एलिमेंट की, किसी की संख्या की पावर 0 हो, किसी नंबर की पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ तक छोड़ सकते हैं, आपका राइट आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, लिमिट दे रखी है 1 से लेके 2 तक, 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 3 इंटू डी एक्स। अब आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे ये भी पावर कितनी है 2 है, ऊपर भी पावर कितनी है 2 है। ऐसी कंडीशन में जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर यानी अंश और हर में पावर सेम हो तो डिवाइड करते हैं, इसका डिवाइड इसमें करो। देखिए रफ में करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 3, किस में डिवाइड करना है 5x स्क्वायर में। इसका डिवाइड मैं इससे दूंगा तो क्या, ये देखिए क्या करते हैं, इसके फर्स्ट फंक्शन में इसका डिवाइड देते हैं फर्स्ट फंक्शन का। तो यहाँ पे रफ में दिखा दे रहा हूँ, तो क्या बचा प्लस के 5 में यहाँ उतार दूंगा। 5 का मल्टीप्लाई मुझे हर एलिमेंट के साथ करना है। इसके साथ करूँगा तो 5x स्क्वायर, इसके साथ करूँगा तो प्लस 5 चौक कितने हो जाएंगे 20x, इसके साथ करूँगा तो 5 दिया 15। अब क्या करते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का था माइनस का, ये प्लस का था माइनस का, ये प्लस का था माइनस का, क्योंकि घटाते हैं ना। तो 5x स्क्वायर में से माइनस के 5x स्क्वायर गए तो ये कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचा माइनस के 20x और माइनस के 15। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जैसे आप 2 का भाग 5 में लगाते हो तो 2 दूनी 4 और 4 1, तो इसे कैसे लिखते हैं 2 सही, यानी कोसेंट सही, रिमाइंडर को ऊपर रखते हैं और डिवाइजर को नीचे रखते हैं। इसी तरीके से तो लिखते हैं 2 दूनी 4 और 1 5, 5 8 2। तो आपको भी ये करना है, तो ये अलग करना है। ठीक है, 1 से लेके 2, जैसे मैंने इसका डिवाइड किया तो क्या है 5, ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। फिर ये आ रहे हैं -20x -15, इसको रिमाइंडर को ऊपर रखते हैं और डिवाइजर को नीचे रखते हैं। तो यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन ले रहा हूँ, अंदर की साइन चेंज हो जाएंगे, 20x हो जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा। अपॉन डिवाइजर को नीचे रखोगे, डिवाइजर कौन था ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3 इंटू डी एक्स। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करना है। यदि आप इसे मानते हो, इसको इसके अपन में रखोगे हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2x और 4 प्लस के 4 मिल जाएगा आपको यहाँ से 15 में से। ये देखिए आप ऐसा करो, आप यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, क्या होगा 2x प्लस के 4, 2x प्लस के 4। यहाँ से यदि मैं 5 कॉमन ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 4 प्लस के 3 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो इस कंडीशन में आप एक चीज़ कर सकते हो, लेट इसे आई मान लो या इसे आई मान लो, लेट आई बराबर भी ये फंक्शन दे रखा है आपको। ठीक है, अगेन लेट आई 1 मान लो, इसे 20x प्लस के 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3। पिछली वीडियो में मैं समझा चुका हूँ, इसे पिछली वीडियो आप देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इसको इस तरीके से मेंटेन करना होता है कि इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो ये मिल जाए, इसे अपॉन में नहीं रखते। ठीक है, तो a इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। इसका अवकलन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस इसका 4 हो जाएगा और प्लस b लिखते हैं। ठीक है, तो 20x प्लस 15, 20x प्लस के 15। इक्वेशन कुछ भी मान लेना, इसे फर्स्ट मान लेना और इसे सेकंड मान लेना।
अभी देखिए एक अंदर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 2ax हो जाएगा और प्लस की क्या हो जाएगा 4a प्लस के b। अब 4a को मैं उधर पहुंचाना चाहता हूँ तो b से x तो चल रहा है प्लस के 15 माइनस का 4a हो जाएगा इक्वल टू 2ax प्लस का b चल रहा है। अब कंपेयर करोगे, ठीक है, कंपेयर किससे करोगे, कंपेयरिंग विद कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट यानी कौन है मल्टीपल इसका 2a, तो 2a इक्वल टू यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन है 20 यानी मल्टीपल x के साथ कौन गुणा कर रहा है 20। 2 से काट दोगे तो कितना कटेगा 10 बार, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। क्लियर है। अब कांस्टेंट वैल्यू का कंपेयर करोगे, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कौन है b, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कौन है 15 माइनस 4a, 15 माइनस 4a। a की वैल्यू कितनी निकाली थी 10, 10 रख दूंगा, 10 को गुणा 4 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 40, 15 माइनस 40, 15 में से 10 40 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा 30 में से 5 घटाओगे तो 25। बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 में से माइनस 40 गए तो माइनस के 25। इस वाली इक्वेशन पुट कर देना है। तो इसका मतलब ये है 2 ये रहा 2ax प्लस 4 प्लस b। ए की वैल्यू कितनी आई है 10 प्लस b की वैल्यू कितनी आई है माइनस 25। तो यहाँ पे बाई इक्वेशन फर्स्ट लिख रहा हूँ मैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो इसका इंटीग्रेट करूंगा 5 इंटू डी एक्स हो जाएगा ये, तो लिमिट 1 से लेके 2 इंटू 5 इंटू डी एक्स, फिर माइनस है, माइनस अलग कर दे रहा हूँ। लिमिट कितनी चल रही थी 1 से लेके 2, इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी 20x प्लस 15 की, 20x प्लस 15 की ये रही। ए की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, कितनी है 10 और फिर कितनी है 2x प्लस के 4, 2x प्लस के 4 है रख दिया, और प्लस b की वैल्यू कितनी थी माइनस 25, प्लस माइनस माइनस 25, और अपॉन में कितना चल रहा था ये। बस मैंने क्या किया ये पूरी वैल्यू मैंने ये मानी थी, ठीक है, ये तो ए और बी की वैल्यू मैंने निकाल दी थी, बस यहाँ पे पुट करना है, इन दोनों की जगह बस ये पुट करना है। तो बस मैंने इन दोनों की जगह बस ये पुट कर दिया इनकी वैल्यू सहित, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा था, अपॉन में चल रहा था एक्स स्क्वायर ये रहा प्लस 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स। इसे भी अलग कर दोगे, इसे इसके अपॉन में रखोगे और इसे इसके अपॉन में रखोगे। ये देखिए यहाँ पे अलग कर दे रहा हूँ मैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 5x 5 इंटू एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 से लेके 2 तक लिमिट है, माइनस इसे इसके अपॉन में रख रहा हूँ 1 से लेके 2, 10 को बाहर निकाल दे रहा हूँ, 2x प्लस के 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3 इंटू डी एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 25 को बाहर निकाल दे रहा हूँ इंटीग्रेशन में डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर बनाना पड़ता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab है ना ये, प्लस 2ab, 2a की जगह एक्स है, बी की जगह कितना 2, फिर प्लस की बी स्क्वायर चाहिए यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस की 4 हो जाएगा, अपनी तरफ से 4 जोड़ो तो 4 घटा दो, और प्लस में 3 चल रहा है। ये फॉर्मूला बनाने के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसे क्या मान लोगे टी मान लोगे, तो 2x प्लस 4 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक है। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हो गया मान लोगे टी, तो 2x प्लस के 4 इंटू डी एक्स बराबर क्या मिल जाएगा dt, ठीक है, इन दोनों की जगह dt, और 1/t क्या होता है log t। लिमिट लगा दे रहा हूँ इसमें, x की 2 रखूंगा, फिर माइनस x की जगह कितना रखूंगा 1, माइनस इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक लिमिट, इसको इसकी जगह क्या माना था dt अपॉन t, ये log t हो जाएगा, ठीक है, प्लस 25 है आपका, लिमिट 1 से लेके 2 तक चल रही है, और dx चल रहा है। ये किसका फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स प्लस के 2 का होल स्क्वायर है, और माइनस 4 प्लस के 3 क्या हो जाएगा माइनस 1, 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा। 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ ये जल्दी फटाफट, 2 में से किया तो 1 का गुणा 5 से करूँगा तो 5, माइनस 1/t क्या होता है log t, और t की जगह कितनी वैल्यू थी, t की जगह हमने मानी थी ये पूरी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 3, क्लियर है। लिमिट कितनी चल रही है इसकी चल रही है लिमिट 1 से लेके 2 तक, प्लस 25, ठीक है, 1/x स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा 1/2 है,
ठीक है, 1/2a, 2 इंटू ए कितना 1, 1 का मल्टीप्लाई से करूँगा इंटू लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स ये रहा माइनस ए कितना 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स ये रहा प्लस 1 प्लस ए। ठीक है, और लिमिट कितनी चल रही है इसकी लिमिट चल रही है 1 से लेके 2 तक। तो जगह नहीं है थोड़ी सी, यहीं पे अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपके लिए। तो 5 माइनस लॉग 2 रखूँगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 3, फिर माइनस लॉग, अब यहाँ पे एक्स रखूँगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 एकम 4 प्लस 3। ठीक है, ये हो गया, ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, प्लस 25/2 हो जाएगा ये 25/2। क्या करना है लॉग, अब एक्स कितना रखूँगा 2 2 2 4 कितने हो जाएंगे 2 और 2 4, 4 में से 1 तो 3 अपॉन 2 रखूँगा तो 2 2 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5 माइनस, अब 1 रखूँगा तो 1 से कट जाएगा तो क्या बचेगा लॉग 2 अपॉन 1 रखूँगा तो एक्स की जगह 1 और 1 2 और 2 4 हो जाएंगे, यानी 1 2 एकम 2 2 दूनी 4। क्लियर है इतना? ये देखिए, अब आगे के पेज पे चलते हैं, ये डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। कितने हो गए 8 4 12 3 15, लॉग 15 हो गए, 4 और 1 5, 5 और 3 8, लॉग 15 माइनस लॉग 8 लॉग एम। यहाँ पे मैं 10 उतारना भूल गया था, ये वाला 10 था तो 10 यहाँ पे नोट कर दिया मैंने। ठीक है, ये देखिए 5 माइनस 10 का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये देखिए 4 और 8 12 और 3 15, लॉग 15 हो जाएगा। 15 के फैक्टर क्या होते हैं 5 3 15। ठीक है, माइनस 4 और 1 5 और 3 8, 8 के फैक्टर क्या होते हैं 4 दूनी 8। ठीक है, इस तरीके से कर दूंगा। 5 माइनस 10 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये नोट करके रख दिया आपके लिए। तो ये देखिए 5 माइनस 10 लॉग 15 हो गए थे और माइनस 10 लॉग 4 दूनी कितने हो गए थे 8 हो गए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला। ठीक है, तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है, इसमें आप एक चीज़ की आप काटो मत। ठीक है, log 2 और log 4, यहाँ पे log 2 log 4 मिल जाएगा इस वाले से। ठीक है, 4 और 5 3 8, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ये टोटल यहाँ पे नोट कर दिया, टोटल 8 4 12 3 15, 15 की फैक्टर की तुमने 4 3, ठीक है 5 3 15 होते हैं, तो 5 3 15 ये सब मैंने नोट कर दिया उस सभी को। ठीक है, log 3/5 था तो log 3 माइनस log 5 हो जाएगा, माइनस log 2/4 था तो माइनस log 2 अपॉन में 4 था तो माइनस होता है, एक माइनस वाला लग रहा था तो माइनस माइनस प्लस कर दिया log 4। आपको क्या करना है, ये देखिए इसे ही तोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था। तो 5 माइनस 10 log 5 हो जाएगा, फिर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 10 log 3 हो जाएगा, क्योंकि m प्लस n होता है ना, प्लस और ये बार माइनस है तो माइनस कर देगा। अब यहाँ पे ये देखिए प्लस 10 log 4 हो जाएगा प्लस 10 log 2, और क्या चल रहा है 25/2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके क्या हो जाएगा प्लस 25/2 log 3 प्लस माइनस माइनस 25/2 log 5, और 25/2 का इससे करोगे प्लस माइनस माइनस 25/2 का मल्टीप्लाई log 2 से करोगे log 2, इससे करोगे प्लस 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 25/2 इंटू log 4। अब आपको क्या करना है, ये देखिए कुछ ज़्यादा ही वो चीज़ हो चुकी है इसमें। और log 5 कहाँ पे है, log 5 यहाँ पे है और log 5 यहाँ पे है, माइनस इसके पास है माइनस इसके पास, माइनस कॉमन ले लोगे 10 और माइनस प्लस 25/2, log 5 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, इसी तरीके से log 5 ले लिया और log 5 के पास 4 आता है और log 4 इसके पास है, log 4 इसके पास है, प्लस का साइन है दोनों के पास प्लस, log 4 कॉमन ले लोगे तो इसके पास क्या बचेगा 10, यहाँ से क्या बचेगा 25/2, क्या कॉमन लिया था log 4। अब log 3 इसके पास है और log 3 इसके पास है, तो पहले प्लस वाला लिख दे रहा हूँ, प्लस log 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 25/2 माइनस यहाँ से क्या बचेगा 10, किससे log 3 से, log 3 कॉमन लेने पर log 2 कॉमन लोगे, log 2 इसके पास है और log 2 किसके पास है इसके पास है, प्लस का ले रहा हूँ, यहाँ से log 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 10, यहाँ से log 2 कॉमन ले लोगे तो माइनस 25/2
2, log 2 बाहर रख दोगे। इसे सॉल्व कर लो बस। 10 दूनी 20, 20 और 25 कितने हो गए 45, 5 माइनस 45/2 इंटू log 5। यहाँ पे 20, 10 दूनी 20 और 25 45, 45/2 log 4। 10 दूनी 20, 25 में से 20 गए तो कितने बचे 5/2 प्लस 5/2 log 3, इसके नीचे 1 मानोगे। 10 दूनी 20, 20 में से माइनस 25 घटाओगे तो माइनस के 5/2 log 2। यहाँ से 45/2 कॉमन ले लोगे, ठीक है। 45/2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 45/2 कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। माइनस का तो प्लस का हो जाएगा log 5, ये माइनस का हो जाएगा log 4। ऐसे यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 5/2 कॉमन ले लोगे, 5/2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा log 3 माइनस log 2, ठीक है। 5 माइनस 45/2 log m माइनस n क्या होता है log m/n, log 5/4 प्लस 5/2 चल रहा है log m माइनस n log m/n log 3/2, ठीक है। यहाँ तक आप अपना आंसर छोड़ दोगे और आपको आंसर सीट जैसा आंसर चाहिए तो 5/2 कॉमन ले लोगे। 5/2 कॉमन ले लोगे तो आंसर सीट जैसा आंसर नहीं मिल जाएगा। माइनस के 5/2 कॉमन ले लो, 5 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, तो 5 से कितने कटेगा 9 बार, 2 नीचे जा चुका है तो log 5/4 बचा। माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5/2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा आपका log 3/2। ये आपका आंसर सीट के अकॉर्डिंग राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ईजी है, ये तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x और एक्स क्या होता है x की पावर 4/4 प्लस 2x हो जाएगा। लिमिट कितनी चलनी है 0 से लेके π/4, ठीक है। π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है, ठीक है। 45 डिग्री आप 45 डिग्री लिख दोगे यहाँ पे, तो रखोगे यहाँ पे तो ये क्या आएगा आपका, ये देखिए 2 इंटू पाई की जगह अपर लिमिट रखो 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस π/4 की पावर कितनी हो जाएगी 4, π/4 की पावर कितनी हो जाएगी 4 दे रखी है, अपन 4 दे रखा है, और प्लस 2 इंटू π/4, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेना, एक्स से π/4 रख दिया, फिर माइनस दूसरे ब्रैकेट में यहाँ 0 रखोगे, 10 0 की वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, तो यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 से काटोगे कितने में कटेगा 2 बार, π/2 हो गया, यहाँ पे π/2 हो गया, प्लस पाई की पावर कितनी हो जाएगी 4 अपॉन 4 की पावर 4, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है। 4 की पावर 4 और एक अपॉन में 4 है, ये सब कहाँ जाएगा नीचे, अपॉन का 4। आप इनका मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको दिखाई देगा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 दिखाई देगा 1024, 1024 ये आपका राइट आंसर होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 18 है, ये देखिए आप माइनस कॉमन ले लोगे तो फॉर्मूला दिख जाएगा आपको क्लियर। माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 इंटू dx। cos 2θ का फॉर्मूला देखिए, cos 2θ का फॉर्मूला क्या होता है, cos और साइन के पदों में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ पे 2 ना हो तो 2 इसके अपॉन में आ जाता है, याद रख लेना। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर θ/2 इंटू साइन स्क्वायर θ/2। जब आपको ये चीज़ दिखाई दे रही हो तो क्या लिखोगे cos थीटा, थीटा की जगह क्या है, ठीक है x है, ठीक है। cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, किसका फॉर्मूला है cos x का, तो यहाँ पे लिख दोगे 0 से लेके पाई इंटू cos x इंटू dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x। लिमिट कितनी चल रही है 0 से लेके पाई, ठीक है, 0 से लेके पाई, तो क्या लिखोगे साइन पाई लिखोगे, फिर माइनस साइन 0 लिखोगे। साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है और माइनस साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। ट्रिग्नोमेट्री में आनी चाहिए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू आपको आनी चाहिए। पाई का मतलब 0 को, ठीक है, 90 प्लस 90 करते हैं, कैसे कर लोगे, ये 0 ये भी 0, 0 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 तक रखा, आपको ये क्या करना है, आपको इसको इसके अपन में रखना है, इसको इसके अपन में रखना है, तो 0 से लेके 2, और जब इसको इसके अपन में रखोगे 6 को बाहर निकाल दोगे, ठीक है। x अपॉन में x स्क्वायर प्लस के 4 इंटू dx रख दोगे, प्लस
3 के अपॉन में रखोगे, 3 को बाहर निकाल दो, कांस्टेंट नंबर है इसलिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हो आप, ठीक है। इसे क्या मान लोगे टी, लेट एक्स स्क्वायर प्लस के 4 को क्या मानोगे टी, तो क्या हो जाएगा 2x और जिसका 0 होता है इंटू डी एक्स बराबर की dt। तो x इंटू डी एक्स मिल गया ना, 2 उधर डिवाइड कर देगा तो 6 बार चल रहा है, इंटू लिमिट 0 से लेकर 2 तक चल रही है, इन दोनों की जगह क्या आ गया dt अपॉन 2 बाहर निकल के आ जाएगा, अपॉन ऐसे क्या बना था t प्लस 3, ठीक है, इंटू ये किसका फॉर्मूला है 1 अपॉन ए की जगह 2 है, इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स है अपॉन ए की जगह 2 है, ठीक है। और लिमिट कितनी चल रही है, लिमिट चल रही थी आपकी 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक। तो 1 अपॉन टी क्या होता है लॉग टी, 2 से इसे काटोगे 3 बार कटेगा, 3 इंटू लॉग टी, टी की जगह टी की वैल्यू पुट करोगे, टी की वैल्यू अपने क्या मानी थी एक्स स्क्वायर प्लस के 4, एक्स स्क्वायर प्लस के 4, और लिमिट कितनी चल रही थी इसकी 0 से लेके 2, तो प्लस 3/2 लिख दोगे। अब एक्स की जगह 2 रखोगे तो 2 से 2 कटेगा कितनी बार, एक बार। एक की वैल्यू किस में होती है 10 में, 10 इनवर्स तो चल रहा है, एक आ गया, एक वैल्यू होती है 10 45 डिग्री की, यानी π/4 की, ठीक है। जब 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 10 0 की वैल्यू कितनी होती है 10 0, 10 इनवर्स से कटेगा तो 0 मिलेगा, इस 0 रखने की जरूरत नहीं, 10 इनवर्स से 10 गया, ठीक है। यहाँ पे 2 रखोगे, 2 दूनी 4, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, 3 log 8 हो जाएगा, फिर माइनस log, यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या बचेगा 4, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3π/, 4 दूनी 8 हो जाएंगे आपके। अब यहाँ पे log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा दो, log m अपॉन n, और प्लस में 3π/8 चल रहे हैं, 4 से काटोगे 2 बार तो क्या आ गया 3 log 2 प्लस 3π/8 आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, आपको क्या करना है अलग अलग कर देने हैं इसे, 0 से लेके 1 x इंटू e की पावर x इंटू डी एक्स, इसे अलग कर दोगे, प्लस 0 से लेके 1 साइन 4x सॉरी पाई एक्स अपॉन में 4 इंटू डी एक्स, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना आपको, इसे करोगे, इसे आप पहला मानोगे और इसे सेकंड मानोगे। पिछली वीडियो में मैं पिछले जब स्टार्टिंग की एक्सरसाइज थी तो उसमें बता चुका था, तो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, पहला फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x इंटू डी एक्स। लिमिट लगा दो, जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पे लिमिट 0 से लेके 1, 0 से लेके 1। साइन x का क्या होता है माइनस के कॉस e वाले x, पाई x अपॉन 4, और पाई अपॉन 4 क्या कर रहा था इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या करेगा डिवाइड, पाई अपॉन 4, ठीक है। और लिमिट यहाँ पे भी लगा दो, जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ लिमिट लगा हुआ है, कितनी है 0 से लेके 1। अब आपको क्या करना है, x के 1 रखोगे, 1 e की पावर 1, ठीक है। तो 1 में e की पावर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो e रहेगा। अब x की जगह 0 रख दोगे तो ये सब 0 हो जाएगा, 0 नहीं दिखाते हैं, ठीक है। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x लिमिट रखनी है यहाँ पे 0 से 1, ये देखिए 4 ऊपर चला जाएगा, 4 अपॉन पाई हो जाएगा इंटू। अब आपको क्या रखना है, आपको x की जगह 1 रखना है, cos x की जगह 1 रखोगे तो π/4 दिखाई देगा, ठीक है। अब 0 रखोगे तो cos 0 हो जाएगा माइनस cos 0। अब यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 हो जाएगा e माइनस e की पावर कितनी हो जाएगी 1, 1 दिखा देनी है। अब माइनस 0 रखोगे तो e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कोई भी नंबर होगा उसकी पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी 1, माइनस 4 अपॉन पाई चल रहा है आपका। कॉस π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1 माइनस 1, अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा a माइनस e प्लस की 1 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे कितनी बार काटेगा माइनस, ये इसे काटेगा 2√2 टाइम्स, ठीक है। 2 गुणा 2 होता है 4, ये √2 एक √2 खत्म कर देगा, तो माइनस 2√2 अपॉन पाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ठीक है, ये माइनस के 4 अपॉन पाई है तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 4 अपॉन पाई, ठीक है। इसे ही खत्म कर दोगे
तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी 1 + 4/पाई, ऐसे पीछे रख देना है, -2√2/पाई आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिखाई दे रहा है आपको, ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, tan इनवर्स x, लिमिट है 1 से लेकर √3, लिमिट रखोगे tan इनवर्स x ये कितना रखोगे √3 रखोगे, √3 tan की कितने की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है, पाई में चाहिए कोई बात नहीं है। tan कितने की होती है 60 डिग्री, 60 डिग्री को बोलते हैं π/3, ठीक है। फिर माइनस tan इनवर्स x ये कितना रखोगे 1, और 1 किसकी होती है tan वैल्यू, tan π/4 की, यानी 45 डिग्री की, π/4 बोलते हैं 45 डिग्री को। इनवर्स इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे √3 π/3 और -π/4, तो π/3 बचा यहाँ पे, ये पाई है, ठीक है, -π/4। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 3 कितना हो गए 12, 4 पाई माइनस के 3 पाई, 4 पाई में से 3 पाई घटाओगे तो कितना बचेगा 1 पाई, π/12, π/12 आपका ऑप्शन डी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, तो यहाँ पे ये देखिए दे रखा है आपको, कुछ नहीं करना, 0 से लेकर 2π3 दे रखा है, dx/, ये 2 का स्क्वायर है, प्लस इसे हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, x² + a², किसका फॉर्मूला है 1/a इंटू tan इनवर्स x ये कितना है 3x/a की जगह कितना है 2, लिमिट लगा दोगे, यहाँ पे x आ रहा है, लिमिट कितनी है 0 से लेकर 2/3 तक, x की जगह 2/3 रख दूंगा मैं, ठीक है, 1/2 तो चल रहा है, tan इनवर्स 3 इंटू x ये कितना रखना है 2/3 और अपन में 2 चल रहा है, फिर माइनस tan इनवर्स, अब x ये कितना रख दूंगा 0, डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, कितनी बार एक बार, 1/2 tan इनवर्स, एक किसकी वैल्यू होती है tan 45 डिग्री की होती है, यानी π/4 की होती है, ये tan 0 की वैल्यू होती है, tan इनवर्स tan 0, ठीक है, tan से 10 गया, 10 से 10 गया, तो 0 को तो दिखाते नहीं है, π/4 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा π/8, π/8 किस में है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, थोड़ा देखते हैं इस वाले सवाल में। ये देखिए जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, ये x की जगह है ना, x से मैंने क्या कहा था, x से कोई मल्टीप्लाई कर रहा हो, उसके अंदर कोई फंक्शन 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो बार क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी 1/3 निकल के आ जाएगा बार, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आप इसे t मान लोगे ना, इसे t मान के कर सकते हो, लेट इस तरीके लेट 3x बराबर के t मानोगे तो 3 इंटू एक्स ये क्या हो जाएगा dx बराबर के dt, तो अब 2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर हो जाएगा, तो वही 3 क्या करेगा, डिवाइड करेगा तो 3 वैसे ही बाहर निकल के आएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे 6, और 6 जो कितने हो जाएंगे 24, π/24 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा।